ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ बोलता रहे, मैं इसनू सुनता रहा, रात गुजर वजे कोई ऐसा एक नहीं बेतहाशा है मेरे शुरू तो लैके हूँ तक कई दुनिया तो नहीं रहे मैं सुनता रहा उन्होंने। और मैं बाकी मुशायरा मैं इतना बड़ा शायर नहीं हाँ लेकिन मैं बाज़ौक बहुत बड़ा मैं जनाब शाकिर शुजाबादी ने बड़े खूबसूरती बड़े दिलचस्पी ना सुनना। मैं हरी हयात भट्टी है, मार रियाज बहुत बड़ा शायर है उधर मैं फ़ैन है, मार गुलाम दर्द इस दौर काफ़ी शायर हैं खास तौर पर ज़्यादातर सराकिस्तान के। मैं सोशल मीडिया वाले जेडे खच्चे हैं उन्होंने तो मैं शायद तस्लीम ही ना करना, लेकिन बहरहाल बड़े बड़े अच्छे अच्छे तखील लिखना जिसका जो तखील अच्छा हो मैं उस शेर को पसंद करके सिर्फ पूरा शायर नहीं पसंद हो तो हर शायर दे कुछ शेर तो मैं पसंद है मैंने याद ही होंगे मैं सुना ना कोट करना। हालांकि शायर इस गल बड़े बखील होंगे बड़े कजूस होंगे, दूसरे शहरों के शेर नहीं पकाए होंगे, मैं बड़े शहरों के शेर पकाई होता थोड़ी दुआ चाहिए। राज साहब शेरो शायरी की दुनिया के विच पंजाब तो हट के भी तुहानू किथाई दावत मिली मुशायरा पढ़न वास्ते? तुसां पंजाब तो हट के दूर दूर ताईं केड़ी जगह ताईं सफ़र किया? पंजाब का तो कोई जिला तहसील बल्कि यूनिट कौंसल ही कौन सी जिसमें मुशायरा पढ़ 30 साल गुजर गए, लेकिन पंजाब के अलावा दूसरे सिंध च कराची में कई बार गया के पी के मुशायरे पढ़े। ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो बाहर ही मैं दुबई अबूधाबी बहरीन कतर यानी कि अमारात 2-3 बार गया माशाअल्लाह। राज साहब साढ़े ज़िला खुशाब दे सूफ़ी बजुर्ग उस्ताद आडा खान जिसनू अतौला भी गाया काफ़ी अच्छे मतलब लिखारी हैं, उन्होंने बारे कोई लफ्ज़ आखना चाहूँगा? हाँ वो पाशाद में मुस्तनाद मैं सॉरी टू से मैं उन्होंने अलग तारफ़ करना चाहना इस वास्ते मैं पसंदीदा शहर ना नहीं चाया क्योंकि वो सिर्फ पसंदीदा शहर नहीं और उस्ताद शहर मैं इन्हें समझो कि अगर मैं तुहानू आखा ना मैं उस्तादा की लिस्टा पहला उस्ताद आडा खान का नाम से ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे इलाके का फखर है, मेरे इलाके का मान है, उन्होंने वेख के शेरी शुरू की है ना तो वो साढ़े उस्ताद होए ना तो ये अलग गल कि साढ़े हम असर हैं तकरीबन साढ़े कट्ठे मुशायरे पढ़ते होंगे असें तो कमाल उस्ताद शहर हैं उन्होंने सब तो ज़्यादा चक्कर है कि मेहनत उन्होंने उन्होंने खट्टे अस दिखा दें अस तो आए प्रोफैशनल दौर के असन तो कुछ शेरी लद्दा उन्होंने कुछ शेरी दिता असन तो कुछ लद्दा। राज साहब शेरो शायरी तो पहले तुसां कुछ सरकारी जॉब वगैरह कर दिया मेरे अंदाज़े मुताबिक जिन्हें मन पता लगा खुफिया जराए तू भाई महकमा जंगलात के अंदर कोई काम वगैरह कर दिया है तो वो क्यों छोड़ दी ने? कोई हुकूमती तुहानू काट दिता गया, कोई करप्शन का केस आई या के वजह के आई मेन? अच्छा मैं ना बिल्कुल मैं मुलाजमत की मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा, मैं पहले मुलाजमत की महकमा जंगलात फॉरेस्ट बेच रहा, लेकिन वो मैंने मिजाज मुताबिक नहीं आई ना वो जड़ा आई ना मैं सीधी जी गल मैं शायर बनना है, हसास बनना है, सेंसिटिव बनना है, तो वो थोड़ी इतनी ना पुलिस टाइप नौकरी आई वो मैंने मिजाज आई भी नहीं बस नौकर मैं आज़ाद ख्याल बंदा वो लफ्ज़ ही नौकर है तो मैं बहरहाल जॉब के मुताबिक मैं पता लग गया मैं कि जरूर सुना कि बड़े बड़े मौसीकार का उस आख्या कि सब तो वही गल है कि तुम अपने आप पहचान लवो। वो CSP ऑफिसर आई मेरे ख्याल पता नहीं खाज रशीद अतरे की गल है किसी उस आख्या जी तुम मौसीकार बन गए हो तुम CSP ऑफिसर आए तो उन्होंने आख्या जी बस मैंने अपने आप को पहचान लिया था कि मैं अफसर नहीं हूँ मैं दरवेश हूँ। तो वही गल है कि मैं मुलाजमत की बजाय कि ज़्यादा सुटेबल है कि मैं एक राइटर या एक अदीब के तौर पर अपने आप को मुतारफ़ करा। राज साहब जिले इंसान शेरो शायरी शुरू करता बहुत ही मुश्किल होंदा एक लफ्ज़ के नाल दूजे लफ्ज़ नू जोड़ना, एक खास माहौल होंदा, खास वक्त होंदा, खास महफिल होंदी भाई बंदा बह के जनाब शेरो शायरी लिख रहे होवे तो वाह जनाब या इसका कोई मखसूस टाइम इहदे बारे? शायरी दो किस्म की होंगी, एक शायरी होंगी है आमदन, एक होंगी अवरदन। आमदन ये होंगी कि वो खास चाहत नहीं होंगी वो कितने तुम बदे हो तुहारे अंदर आमद आ वेंदी है, एक होंगी अवरदन अगर तुहारे को खास किस किस्म के हालात पैदा हो गए कैफियत तुहारे अंदर तारी हो गई तुहारे को वजह बनी है या मुल्की लैवल के कोई वजह बनी है तो तुहानू लगा कि मैंने इस शेर लिखना चाहिए तो वो तुम लिख रहे हो अपने कोशिश करके वो अवरदन है। जी आमदन है ना वो ये नहीं वेखती हो सकता तुहानू मैं इंटरव्यू बैठे देना तो हो सकता मेरे अंदर को ख्याल आवे नहीं तो इस शायरी दो किस्म की और मैं दो ही किस्म की की शेरी। राज साहब अपने दौर के अंदर जिन्हें आदे भी शायर जड़ा ना तां ही बढ़ता जिले उसनू कोई मशूक वगैरह धोखा देंदी है कोई अपने दौर के अंदर तुहानू भी किसी नाल इश्क होए होवे ते तुहानू वो छोड़ के चला गए होवे या चली गई होवे ते तुसां जनाब शेरो शायरी जनाब शुरू कर बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही जनरल सवाल जो हर शायर को पूछे बंदा तो सही मन पता ये शरारत करनी है तो असल चक्कर वे कि इश्क तो बगैर इंसान ही नामुकम्मल है, लेकिन जो मैं तुम पहले दसिया कि शायर जमदा शायर बनता नहीं है किसी दौर उसको पता लगता कि मैं शायर हाँ चाहे उसको कोई थोड़ी जीत नहीं या ठोकर बंदे आते नहीं कोई ठोकर लगी है कोई चोट लगी है
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਗੈਰ ਨਾ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕੋ ਅਗਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵञे ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਵञे ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੀਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੋ ਤੀਲੀ ਛੋੜ ਪਰ ਤੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ